दोस्तों कोई भी शेयर रैली कब दिखाता है, कोई भी शेयर मल्टीबैगर कब बन जाता है, किसी भी शेयर में FIS की एंट्री कब होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी एंट्री और मल्टीबैगर तभी बनता है जब उसका प्रॉफिट फिनोमिनली ग्रो हो, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट और शेयर प्राइस दोनों भी दोस्तों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 5 स्टॉक जिनके प्रॉफिट जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली हर साल वो 2x हो रहे हैं और उसी वजह से उसका शेयर प्राइस भी दौड़ रहा है, तो उसी तरह से भाग रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 स्टॉक जिनके प्रॉफिट और जिनका शेयर प्राइस हर साल 2x हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो उसका शेयर प्राइस 5 टाइम्स हुआ है और उसका प्रॉफिट भी 5 टाइम्स हुआ है। लेकिन दोस्तों ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है और इससे आप देखिए और उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद में फैसला लीजिए। देखते हैं कौन से वो स्टॉक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है ज्योति रिसेंस एंड एडिसिव्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, उसका सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ना तो 2019 से हम हर एक स्टॉक की बात करेंगे। 69 करोड़ से 261 करोड़ तक सेल्स गया है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कितना बड़ा है इस कंपनी का 2019 से बात की जाए तो यहाँ से देखिए जो कि प्रॉफिट 3 करोड़ था, वहाँ से अभी प्रॉफिट जो है 5 ईयर्स में 61 करोड़ हुआ है, यानी नियर अबाउट 20 टाइम्स। कितना प्रॉफिट जो है वो 20 टाइम्स हुआ है दोस्तों। तो हमारा शेयर प्राइस देखते हैं, शेयर प्राइस कैसा बढ़ा है इसका। दोस्तों देखिए हमारे चार्ट पे ज्योति रिसेंस एंड एडिसिव्स लिमिटेड पे ट्रेड कर रहा है 1609 पे और पिछले 5 साल में 5045% के रिटर्न दिए दोस्तों। इमेजिन, यानी कितना परसेंट का रिटर्न है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 टाइम्स के रिटर्न है। सेल्स कितना बढ़ा है 20 टाइम्स और रिटर्न कितने दिए 50 टाइम्स। फिर भी इसमें अगर यहाँ तक की बात की जाए, यानी कहाँ तक की 2022 सितंबर 2022 यानी 1 ईयर बिफोर, वही तक उसने 5400% के रिटर्न दिए और अभी ये स्टॉक जो है 1 साल से कंसोलिडेटेड में चल रहा है। यानी ये हम सोच सकते हैं यहाँ पे फिर भी 1 साल में 7% माइनस पे, ये एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी अपने रेंज माउंट में दौड़ रहा है। अभी जो है ये स्टॉक अपने रेंज माउंट में दौड़ रहा है, जो कि ये पूरा जो है उसका दायरा बना हुआ है और ये जब भी ब्रेकआउट देगा वो फिर से रैली दिखाना चालू करेगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी के शेयर के ऊपर पैसा मत लगाए, उसके बिजनेस के ऊपर पैसा लगाइए। और उसका बिजनेस क्या है दोस्तों, ये कंपनी जो वो सेकंड लार्जेस्ट एडेसिव्स मैन्युफैक्चरर है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, ऑब्वियसली अपना पीडीलाइट है, लेकिन ये कंपनी जो पीडीलाइट को टक्कर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ हम देखेंगे तो 14 स्टेट में, कितने 14 स्टेट में इसका प्रेजेंस है। और एक बहुत बढ़िया बात, 35% मार्केट शेयर इस कंपनी ने अपने पास रखा है। और ये जो 14 स्टेट है ना दोस्तों, एक जोन में नहीं है, ये ना तो साउथ में है, उसके साथ में नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में, यानी पूरी इंडिया में इसने अपना मार्केटिंग जो है वो फैला के रखा है और उसका बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है दोस्तों। उसी वजह से उसका सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। दोस्तों कोई भी कंपनी जो है ना इतना तभी भागती है जब उसके फंडामेंटल मजबूत हो। जी हाँ, मार्केट कैप की बात की जाए तो 1900 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद में मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी ROC देखिए 73, ROE 55, यानी 20 को हम जो बेस मानते हैं, अगर वो इतना ROC और ROE दे रहा है यानी कितना एफिशिएंटली काम कर रहा होगा अपने फील्ड में, हम सोच सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में इतना भागने के बाद दोस्तों 50 टाइम्स रिटर्न देने के बाद में PEG रेशियो देखिए 0.28, यानी फिर भी अंडर वैल्यूड है। डेप्ट इक्विटी डेप फ्री कंपनी है, फुल्ली डेप फ्री। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 37%, प्रॉफिट ग्रोथ 113%, यानी हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो डबल कर रही है दोस्तों। तो ये में इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से कंपनी जो है अपने आप को मैनेज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया स्टॉक है, जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है, लेट्स सी। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है ग्रीन पैनल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 2019 में सेल्स था 590 करोड़ और उसके बाद में 2023 में 1783 करोड़ का सेल हुआ है, यानी सेल जो है नियर अबाउट
3 to 4 टाइम्स बढ़ा है। ओके, उसके बाद में प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कितना था, 35 करोड़। उसके बाद में कितना प्रॉफिट बढ़ा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 करोड़ से कंपनी ने डायरेक्ट जंप लगाया 257 करोड़, यानी नियर अबाउट 7 to 8 टाइम्स की जंप, 7 to 8 टाइम्स की जंप यहाँ पे किस में दिख रही है हमें, नेट प्रॉफिट में देखते हैं। उसके बाद में हम रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, चार्ट में क्या हालत है। देखिए दोस्तों, हम अब आए हैं कंपनी के चार्ट पे। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज कितने पे ट्रेड कर रहा है, 341 पे। यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट 5 ईयर्स में कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है, 800% का रिटर्न दिया, यानी कितने टाइम्स का रिटर्न दिया है, 8 टाइम्स का रिटर्न दिया है। जैसे हमने देखा था, जितना उसने प्रॉफिट में तो ग्रोथ दिखाया, उसी हिसाब से क्या किया है, रिटर्न में ग्रोथ दिखाया। लेकिन हम यहाँ से अगर टॉप की बात की जाए ना दोस्तों, तो ये जो रिटर्न होते हैं 1400 के, यानी 14 टाइम्स के रिटर्न होते हैं। अब ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेटेड में गया या फिर वो डाउन हो गया, ऑब्वियसली ये स्टॉक आपको डराएगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। इसलिए हमको इस तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार रहना पड़ेगा किसके लिए, वो स्टॉक को गिरेगा उसको अक्यूमुलेट करने के लिए। लेकिन वो अक्यूमुलेट करने का हमें करेज तभी आएगा जब उसका बिजनेस हमें पता होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों ये कंपनी जो है वो प्लाईवुड बनाती है, प्लाईवुड, ग्रीन पैनल प्लाईवुड करके बहुत फेमस है। आप किसी भी कारपेंटर को पूछ लो, 25 ईयर्स की उसकी वारंटी रहती है। यानी जो भी प्लाई हम लेते हैं किसके लिए, फर्नीचर के लिए। हम सोफ़ा हो गया, उसके बाद में टीवी यूनिट हो गया, उसके बाद में कबर्ड हो गया, कोई भी बनाने के लिए जो प्लाईवुड यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए ग्रीन पैनल दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस कंपनी। ओके, उसके बाद में दोस्तों इसका मार्केट शेयर कितना है, 27% का पूरी इंडिया में उसका मार्केट शेयर है। और उसका सेल देखेंगे तो 85% जो है वो डोमेस्टिक में और 15% जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बढ़िया उसके जो है बिजनेस है और एक्सपेंशन भी करने जा रही है। तो देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़रूर कन्विक्शन होगा उसके फंडामेंटल्स बढ़िया। देखिए दोस्तों, ग्रीन पैनल्स लिमिटेड, यहाँ पे मार्केट कैप देखिए 4175 करोड़ का मार्केट है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। मैंने बताया ना, स्मॉल कैप कंपनी जब भी जैसे ही यहाँ पे बड़ा रिटर्न देती है ना दोस्तों, तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जैसे कि बड़ा रिटर्न देती है ना दोस्तों, वैसे हमें गिराती भी है, हमें डराती भी है। और तब हमें डरना नहीं है, उसमें जब भी हम जितना हो सके उतना अकोमोडेट करते रहना है 10 to 15% के डाउनफॉल पे। क्योंकि अगर उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ऑब्वियसली ये कंपनी कभी ना कभी आगे जाएगी, ऊपर जाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ROCE और 27-24 बढ़िया है। PG रेशियो देखिए दोस्तों 0.05, यानी बहुत 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 अंडर वैल्यूड कंपनी है। जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना, इंडस्ट्री में कोई नहीं है। डेप्ट इक्विटी देखें तो 0.14, यानी नियर अबाउट निग्लिजिबल डेट इस कंपनी के ऊपर है। और एक बात, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखिए 451% का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर रही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हर साल ये कंपनी 4 टाइम्स का प्रॉफिट, समझो आज इस साल 10 करोड़ होगा, अगले साल 40 करोड़, उस तरह से कंपनी जो है वो बढ़ रही है। उसी वजह से जो प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन है ऑब्वियसली उसके चार्ट में यानी शेयर प्राइस में आता है। दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी है। देखते हैं हमारी अगली कंपनी कौन सी है। लेकिन जैसे कि हमने क्विज की शुरुआत की है, लर्निंग है तो अर्निंग है, उसमें आज का क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर DSE दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। आपको इसका जवाब देना है, कौन सा है वो ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट हमारे पूरी इंडिया का। आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए, हम उसका आपको पिन करेंगे और लाइक करेंगे। और उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, विच इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, और इसका जवाब मुझे कमेंट में देना है और देखेंगे कौन सही दे पाता है। देखते हैं नेक्स्ट वाली कंपनी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही, आपका सब्सक्राइब ही ये हमारा कम्युनिटी बढ़ाएगा और हम साथ में सीखेंगे और लर्निंग करेंगे और अर्निंग करेंगे। और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक।
दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी जिसका नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो था 2019 में 769 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2023 में 1391 करोड़, यानी 2 टाइम जो है वो रेवेन्यू बढ़ा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ा है या फिर कम बढ़ा है या फिर क्या है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो 2019 में 24 करोड़ था, अभी बढ़ के हो चुका है 137 करोड़, यानी कितना, यानी 5 टाइम्स की जंप, मोर देन 5 टाइम्स की जंप यहाँ पे हमारी कहाँ पे, नेट प्रॉफिट में। तो बहुत बढ़िया एक्सपोनेंशियली की तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट जो बढ़ा है। प्रॉफिट क्यों बढ़ा है दोस्तों, इसका रीज़न देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 2019 में कितना मार्जिन था कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 13% का। अभी कितना हुआ है, 17% के मार्जिन से ये कंपनी काम कर रही है। तो उसका ऑब्वियसली इफेक्ट जो है वो चार्ट पे जाना चाहिए, शेयर प्राइस पे जाना चाहिए, गया है क्या, देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए विष्णु केमिकल्स लिमिटेड यहाँ पे कितने पे ट्रेड कर रहा है, 315 पे, और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न देखिए दोस्तों 909% के रिटर्न पिछले 5 साल में कंपनी ने दिए है, यानी कितने टाइम्स का जंप, ये है 9 टाइम्स। प्रॉफिट कितना बढ़ा था हमारा, 7 टाइम्स। देखिए दोस्तों प्रॉफिट से ज़्यादा तो शेयर प्राइस बढ़ा है। और एक मज़ेदार बात अब देखते हैं ना यहाँ पे, तो कितने तक है, सितंबर 2020 तक ही इसने 1100 या फिर 1157% के रिटर्न दिए। उसके बाद में लाइक ज्योति रेसेंस ये जो है वो कंसोलिडेटेड में गया है। अभी जो है वो जब ब्रेकआउट देगा फिर से अपना रैली जो है वो दिखाना चालू करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का बिजनेस देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया कंपनी जो है ये बिजनेस कर रही है। इसके जो केमिकल्स है ना दोस्तों, स्पेशली 2 केमिकल्स के साथ ये कंपनी काम करती है। ये क्रोमियम बनाती है, क्रोमियम केमिकल है उसका, और बोरेमियम। और ये जो है ना कंपनी नियर अबाउट 14 इंडस्ट्री में इसका मटेरियल जो है वो सप्लाई होता है। आप यहाँ पे फार्मा देख लो, आप यहाँ पे ऑटोमेटिव देख लो, या फिर यहाँ पे आप प्लास्टिक देख लो, या फिर मेटल देख लो, कोई भी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है इसने। बहुत बढ़िया तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। उसका फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। सो देखिए दोस्तों फंडामेंटल्स विष्णु केमिकल्स लिमिटेड, मार्केट कैप 2079 करोड़ की कंपनी। हम यहाँ पे मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों, मैं हमेशा या तो स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप या तो मैक्स टू मैक्स मिड कैप की कंपनियाँ बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है अगर हमें पैसा बनाना है दोस्तों, हमारा कैपिटल ही छोटा है, अगर हमें पैसा बनाना है ना तो हमें ऐसी कंपनी में दाव लगाना पड़ेगा। ऐसी कंपनी में मतलब क्या, फंडामेंटल्स अच्छे हो और वो स्मॉल कैप हो और आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप करने का पोटेंशियल रखती हो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ROC और ROE 30 और 39 फिनोमिनस। उसके बाद में यहाँ पे PG रेशियो के इतना भागा है ना दोस्तों, फिर भी अंडर वैल्यूड है। कितना, 0.3 से चल रहा है, 1 होगा तो भी ओके, बट 0.3 नथिंग। डेप्ट टू इक्विटी ओके, मैनेजेबल डेप्ट। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट 56%, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन होता है। प्रोमोटर को होल्डिंग देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे अच्छी खासी प्रोमोटर को होल्डिंग बनी हुई है। दोस्तों बहुत बढ़िया शेयर है, ज़रूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा अगला यानी चौथा शेयर कौन सा है, लेट्स सी। दोस्तों हमारी अगली कंपनी जो है वो है IT फील्ड से, और यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। देखिए 2019 में उसका सेल्स या फिर रेवेन्यू था 249 करोड़, और अभी बढ़ के हो चुका है 1434 करोड़, यानी नियर अबाउट 5 टाइम्स की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। देखिए नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट प्रॉफिट में देखेंगे हम यहाँ पे तो कितना है, तो 49 करोड़ का जो कि 2019 में प्रॉफिट था बढ़ के हो चुका है 245 करोड़, यानी 5 टाइम्स की जंप हमें यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है, नेट प्रॉफिट में दिख रही है। तो देखेंगे उसका चार्ट पे भी रिफ्लेक्शन आया क्या, शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्शन आया क्या, लेट्स सी। तो देखिए दोस्तों, हाँ इसका रिफ्लेक्शन आया है, यानी क्या, पिछले 5 साल में कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 548% के रिटर्न एफल इंडिया, और ट्रेड कर रहा है 1094 पे। कितनी बढ़िया तरीके से रैली इस कंपनी ने दिखाई है। और एक बात, हम सोच रहे कि ये जो कंपनी है जो 5 ईयर्स के रिटर्न है, नहीं दोस्तों, इसके रिटर्न्स कब तक है, यहाँ से यानी 2019 से लेके 2023 तक, यानी नियर अबाउट 4 ईयर्स के रिटर्न है। कितने परसेंट के, 548% के। दोस्तों ये कंपनी आखिर क्या करती क्या है, ये कंपनी है ना दोस्तों बहुत ही एडवांस कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग में ये कंपनी जो है वो बहुत ही एडवांस है। क्या करती है, जैसे कि हमने फेसबुक यहाँ पे फ्लिपकार्ट के गए और कोई जो है वो चीज़ हमने समझो मोबाइल हमें बाय करना है,
जो मोबाइल बाय करना है वही मोबाइल जब भी आप फेसबुक खोलेंगे तो वहाँ पे दिखेगा, इंस्टाग्राम खोलेंगे वहाँ पे दिखेगा। यानी ये जो है ना दोस्तों, ये आपको पहचानती है आपको क्या लेना है, और इसी तरह से अपना जो है वो कैंपेन चलाती है और आपके कस्टमर बेस्ट टारगेट ऑडियंस ये एक्वायर करती है। सो फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है इस कंपनी का। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। सो दोस्तों फ्यूचर जितना बढ़िया है ना उतना ही बढ़िया फंडामेंटल इस कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 14,602 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी। ROC और ROE 20 और 18। उसके बाद में डेप्ट इक्विटी निग्लिजिबल डेप्ट। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 54 और 55 फिनोमिनस। उसके बाद में पीजी रेशियो देखेंगे तो 1 का है। लेकिन दोस्तों अगर ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है ना, IT कंपनी है ना, तो आपको इसका प्रीमियम भी नहीं है, वो तो फेयर वैल्यू पे चल रही है। 1 है ना, ये फिर फेयर वैल्यू पे चल रही है। सो दोस्तों बढ़िया कंपनी है। IT फील्ड में अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। देखते हैं हमारी आखिरी और लास्ट 5th कंपनी कौन सी है, लेट्स सी। सो दोस्तों ये हमारी आखिरी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2019 में जो है रेवेन्यू कितना था 1060 करोड़, और बढ़ के 5 ईयर्स लेटर 2023 में 3023 करोड़, यानी 3 टाइम्स की मोटा जंप इस कंपनी में सेल्स में हुए। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना था, नेट प्रॉफिट जो है 136 करोड़ जो कि 2019 में था, बढ़ के हो चुका है 618 करोड़। यानी दोस्तों नियर अबाउट ये कंपनी जो 5+ टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के सेल्स में हुई है। यानी सेल्स तो बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी ने बढ़ाया है। तो देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कैसा बढ़ा है, लेट्स सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कितना है, 5 ईयर्स में कितना % का रिटर्न दिया है, नियर अबाउट 300% के रिटर्न्स, इन्हें 3 टाइम्स किया। हम सोचेंगे कि सेल जो है वो 5 टाइम्स हुआ है और यहाँ पे रिटर्न जो है वो 3 टाइम्स दिए, ऐसा कैसा? तो दोस्तों इसका रीज़न है, तो फिलहाल यहाँ से यहाँ ये कंपनी कितने हमें डिस्काउंट पे मिल रही है, 39% के डिस्काउंट पे, और यहाँ से ये रिटर्न काउंट करेंगे दोस्तों 500% के रिटर्न है, क्योंकि ये सभी कंपनियाँ फिलहाल जो है वो ग्लोबली केमिकल सेक्टर जो है वो डाउन चल रहा है। उसी वजह आप कोई भी कंपनी उठा के देख ले, दीपक नाइट्रेट देखिए या फिर SRF देखिए, कोई भी कंपनी देखिए, वो फिलहाल प्रेशर में, और इसी वजह से ये कंपनी भी फिलहाल प्रेशर में। क्यों दोस्तों, इसका बिजनेस जो है ना, कोई भी कंपनी को ये तो जो है वो शेयर प्राइस कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन उसका बिजनेस अगर स्ट्रांग है दोस्तों तो इसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसको पछाड़ नहीं सकता। तो बिजनेस क्या करती है कंपनी दोस्तों, कोको कोला हो गया, ब्रिटानिया हो गया, उसके बाद में एशियन पेंट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे पीडीलाइट हो गया, इन कंपनियों को सप्लाई करने का काम करती है दोस्तों। और उसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया मोट लगी दोस्तों मुझे इस कंपनी की, कोई भी एक कस्टमर का 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। यानी उसको छोड़ भी दिया ना, कोई भी कस्टमर ने उसको छोड़ भी दिया ना, तो कोई गम नहीं है, वो बाकी के 95% कस्टमर को लेके अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ा सकता है। फंडामेंटल्स भी बहुत फिनोमिनस है दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो 1300 करोड़ का मार्केट कैप, यानी मिड कैप टाइप की कंपनी। इतना मिड कैप होने के बाद में ROC और ROE देखिए 65 और 50, इतना बड़ा मीडियम टाइप का स्टॉक होने के बाद में इतना बढ़िया ROC और ROE मेंटेन कर रही है, तो सही में सोचने वाली बात है। और एक बढ़िया बात मुझे लगी, डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.01 नया, यानी डेप्ट ही नहीं इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 45% का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल ये कंपनी कमा रही है। PEG 0.62, यानी ये भी अंडर वैल्यूड कंपनी है। इतना भागने के बाद भी, जो कि उसका 1 पे PEG चला गया था, लेकिन ये जो है अभी अंडर वैल्यूड मिल रही है। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 75% की प्रोमोटर, यानी प्रोमोटर को खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि हम यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और कंपनी ग्रो करेगी तो प्रोमोटर को फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली उसके शेयर होल्डर जो उनका भी फ़ायदा होगा। सो दोस्तों ये थी वो 5 कंपनियाँ जो मुझे लग रही है कि आगे जाके, अभी तक तो मल्टीबैगर रिटर्न दे ही है, नियर अबाउट 5 ईयर्स में ऑन एन एवरेज 5 टाइम्स किया है पैसा, लेकिन यहाँ तक रुकेगी क्या? तो नहीं दोस्तों, मुझे पूरा पोटेंशियल लगता है कि ये अगले 5 साल में ये कंपनी फिर से 5 टाइम्स रिटर्न देने का दमखम रखती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर स्टडी कीजिए इन 5 स्टॉक के बारे में, और मुझे बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, और कमेंट में बताइए। सो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय